नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं। 670वीं कड़ी 670th एपिसोड में अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आज जो खत मैं पढ़ रहा हूं ये पहले भी पढ़ चुका हूं। इसमें लास्ट में आके एक खास बात गौर करिएगा। बाबूजी साहब ने अपना जन्मदिन मनाने की बात लिखी है, यानी किस तरह से मनाया जाए। उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं क्योंकि 30 अप्रैल नज़दीक आ रहा है, इसलिए मैंने समझा, ये मुनासिब समझा कि इस खत को एक बार फिर से रिपीट किया जाए। 73 साल पुराना खत है ये, 73 ईयर्स ओल्ड लेटर, डेटेड 1 मार्च 1953, 1 मार्च 1953। आदरणीय पंडित जी, प्रणाम। आपके दोनों खत मिल गए, पढ़कर खुशी हुई, मगर मेरी खुशी बहुत बढ़ जाए अगर उसको आप दिल से कर ले जाएं। इल्म यानी ज्ञान बेकार है जब तक उसको अमल का जामा न पहनाया जाए। बिस्यारे इल्म फायदा नेस्त, हरगाह के दर अमल न्यारी, चूं बर नकशी बरु दुश्मन, बेकार हजार तेगदारी। यानी बहुत ज्यादा ज्ञान कोई लाभ नहीं देता जब तक कि उस पर अमल न किया जाए। तू दुश्मन पर काबू नहीं पा सकता, हजारों तलवारें भी बेकार हैं। आपको इल्मी वाकफियत जरूर है, और इस चीज को मैं बड़ी फख्र की निगाह से देखता था कि हमारे मिशन में एक शख्स धार्मिक लिटरेचर से भी वाकिफ है। मगर भाई, ताज्जुब ये है कि इतना इल्म रखते हुए भी उसको अपनी हिम्मत बढ़ाने में आप काम में नहीं लाते। आप में विल है और इंटेलिजेंस भी, मगर उसका इस्तेमाल आप इस तरफ नहीं करते। और ये कोई समझाने की बात नहीं है। आपको इल्म के लिहाज से मुझको समझाना चाहिए था, न कि आप खुद इसके समझने की कोशिश नहीं करते। मैं तो भाई अमली मैदान में आने पर इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं रखी। मैंने तो भाई अमली मैदान में आने पर इस चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं रखी। वजह यह भी थी कि मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ थी जो किताबों के पन्ने चाटना शुरू कर देता। अगर मेरी एक टांग आप कमजोर समझते हैं तो मैं दूसरी टांग से दोनों काम ले लेता हूं। आपकी एक टांग मजबूत है, मगर वो दूसरी टांग को सहारा नहीं देती। इसलिए लंग का नुक्स यानी लंगड़ेपन की कमी आप में जरूर कहा जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि आपके सिर्फ एक ही टांग है तो बात मजाक की हद तक पहुंच जाएगी। अगर आपको अमल करने का होश नहीं आता तो मेरे ही होश से काम ले लीजिए। गरज कि कुछ कीजिए, और तबीयत से। मंजिल बहुत दूर है। अगर आप शिद्दत बढ़ा लें तो मुद्दत में कमी जरूर पड़ जाएगी। शिद्दत मीन्स इंटेंसिटी। मंजिल बहुत दूर है, अगर आप शिद्दत बढ़ा लें तो मुद्दत में कमी जरूर पड़ जाएगी। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। बस लगाव की जरूरत है। अगर ख्याल में जिससे लगाव पैदा होता है इंसान जज्बा पैदा कर ले तो मोहब्बत भी शुरू हो जाती है। अगर ख्याल में जिससे लगाव होता है इंसान जज्बा पैदा कर ले तो मोहब्बत भी शुरू हो जाती है। इसका सबक मैं आपको कब तक बताऊं? आपको तो ये चाहिए था, इसलिए कि धार्मिक उसूलों से आप बखूबी वाकिफ हैं, कि आप मेरी गलतियां मेरे सामने रखते और मुझे होशियार करते, न कि आप खुद इससे बेखबर हो जाएं। आपको वास्ता भक्ति वालों से रहा है। यहाँ ये चीज अपनी असली हालत में सीखना चाहिए था और उसमें से जौहर निकाल लेना चाहिए था। हमें तो एक बच्चे से भी अगर उम्दा बात मिल सके तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए।
मैंने जाने कितना आपको लिखा और हर मर्तबा कोई ना कोई कारआमद बातें ही बताई। कारआमद मतलब काम की बातें। मैंने जाने कितना आपको लिखा और हर मर्तबा कोई ना कोई बात कारआमद ही बताई। जरा इयादा तो कीजिए। इयादा माने रिपीट। जरा इयादा तो कीजिए, मगर आपने दो चार रोज करके उनको छोड़ दिया। किसी एक को तो पकड़ कर बैठ जाते, फिर मजा देखते। एक कातिल अपने बचने की फिक्र खुद ढूंढ लेता है। वो पूछता फिरता नहीं, इसलिए कि उस वक्त में ऐसा ना हो कि उसके बचाव की तरकीबें खुल जाएं। एक गुनहगार कोशिश यही करता है कि अपने गुनाह को कैसे छुपाऊं। चीज बुरी है या अच्छी इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ में, यानी डिफेंस यानी बचाव, कि अपने तहफ़्फ़ुज़ में खुद उसका हिस्सा होता है। सो आप भी पंडित जी खुद गौर करें, नुस्खा करीब ही मिलेगा। मगर जब तक आपकी तबीयत में घाव न लगेगा, दूसरे को मरहम की फिक्र भी ना होगी। बहुत कुछ लिखा और लिख भी चुका हूँ। अपना अंदाज खुद ऐसा बनाइए कि रूहानियत की जौलानगाह में आप किसी से कमतर न रहें। जौलानगाह माने आध्यात्मिक, इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कि अपना अंदाज खुद ऐसा बनाइए कि रूहानियत की जौलानगाह में आप किसी से कमतर न रहें। ए कि 50 रफ्त दर ख्वाबी, मगर ई पंज रोज दरियाबी। ए शख्स वो जो 50 दिन तक सोता रहा, 5 दिन तो जागकर कुछ प्राप्त कर ले। 5 साल के तजुर्बे ने मुझे बदेही तौर पर, यानी स्पष्ट रूप से, इस बात पर रागिब कर दिया कि जन्मदिन जो अम्मा की बदौलत मनाया जाता है, वो इसी तरह से होना चाहिए जैसे वो अपने लड़कों का मनाती हैं। मतलब सबाब से है, शोहरत से नहीं। सबाब माने पुण्य। मतलब सबाब से है, शोहरत से नहीं। इसलिए मैं ये मुनासिब समझता हूँ और आपको भी इसके करने के लिए मजबूर करता हूँ कि सिवाय बाबू करुणा शंकर के और किसी बाहरी आदमी के बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लोकल मेंबर्स जमा हो जाएं, सुबह को सत्संग करें, बैठें और दोपहर का खाना खाएं, और दोपहर का खाना अपने घर खाएं। शाम को सत्संग करें और रात को अपने घर पर खाना खाएं। सुबह शाम नाश्ते की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अपना अपना इंतज़ाम रोज ही घर पर कर लेते हैं। प्रसाद चढ़ाया जाए, मगर उसमें 5 रुपए से ज़्यादा खर्च ना हो। दोस्तों, 1953 में 5 रुपए की भी ज़रूर कुछ वैल्यू रहती होगी, इसलिए उस समय के हिसाब से उन्होंने 1953 में 5 रुपए का मेंशन किया है। प्रसाद चढ़ाया जाए, मगर उसमें 5 रुपए से ज़्यादा खर्च ना हो, बल्कि इससे कम हो सके तो बहुत अच्छा। ऐसे मौक़ों पर खाने की लज्जत नहीं देखना चाहिए, जिसको हमें छोड़ना है। मैं लिखता हूँ, सत्यनारायण की कथा में कसार बनता है। कसार कहते हैं पंजीरी को। आटा बहुत मामूली घी में भून लिया जाए, उसमें शक्कर मिला ली जाए। घी डालडा भी हो सकता है, जबकि यही चीज़ हम लोगों को ज़्यादातर मैसर है, प्राप्त है। थोड़ा थोड़ा लोगों में तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए। ये लाजमी नहीं कि आधा आधा पाव का ही एक दोना हो। औरतों का बुलावा, यानी सत्संगी औरतों का, या अगर किसी खास और किसी से जान पहचान हो तो वो भी 1 या 2 बजे, जैसा कि कायदा है, 4 बजे तक हो, और उसमें कुछ तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रसाद दिया जा सकता है, उसके बाद वो घर चली जाए। अगर सत्संग का शौक हो तो दीगर औगात समय में वो तो आती ही रहती हैं। असल में जो भी 2-4 औरतें हैं, वो लकीर पीटने चली आती हैं, और ये भी लिहाज हो सकता है कि मुमकिन है कि किसी मौके पर उनको मुश्किल कुशाई में मदद मिल जाए। मुश्किल कुशाई मतलब कठिनाई दूर करने में मदद मिल जाए।
एक आध केस में तो बतवाज़ो इसलिए है, ज़्यादातर जब मर्द ही ब्रह्म विद्या के शौकीन नहीं, जिनका हक और फ़र्ज़ अवलीन है, प्रथम अधिकार है, तो औरतों से क्या उम्मीद की जाए। बच्चों को दुआ। न्याज़मंद रामचंद्र।